भाता है किसी फिल्म को, एक इंस्पिरेशन देता है फिल्म। म्यूजिक का आपका क्या रूप है, क्योंकि ये एक कहें तो अलग ढंग की फिल्म है, म्यूजिक का बड़ा रोल है। और मुझे लगता है फिल्म में अगर आपको बैकग्राउंड निकाल के कोई भी फिल्म दिखाई जाए ना, तो आधी जान समझे निकल गई। तो और इस फिल्म में खास करके हमारे लिए भी एक स्पिरिचुअल जर्नी जैसी रही है। फिल्म करते समय भी कई बार कुछ फिल्में आती रहती हैं, हमारे रेगुलर हम लोग काम करते रहते हैं कॉमर्शियल उसमें, लेकिन कुछ चीज़ें कई बार ऐसी आती हैं जो आपको थोड़ा रुक के सोचने पे मजबूर करती हैं। इस फिल्म का म्यूजिक करते समय यही फीलिंग आई। तो मैंने और मेरा कोलीग है निशांत, हम दोनों ने मिलकर इसका बैकग्राउंड म्यूजिक किया है। कुछ खास तैयारी करनी पड़ी है। कुछ फिल्म है और इस तरीके से फिल्में तो बहुत आती है, बहुत सी आती है फिल्में आती है तरह धार्मिक पर, और जहाँ आपने कहा कि शिव के जो प्रारूप को आपने दर्शाया है इसमें, तो इसमें जो शिव के तो कई प्रारूप है, उसमें रूप हैं, तो आपको देखने को मिलेंगे। उसमें किस तरीके से आपने शिव का तांडव रूप भी है, उसके लिए तो आपको थिएटर में जाके फिल्म ही देखनी पड़ेगी। वो सब कुछ है, दिखाया गया है शिव के ओरिजिन से लेके, और इन्होंने अपने आप को उसको समर्पित कर दिया राजन जी ने, और उस समर्पण से उनको क्या प्राप्त हुआ, और वो सारी दुनिया में घूम के इसका प्रचार कर रहे। जैसा मैंने कहा कि नॉर्मली फिल्म बनती है, कहानी होती है, बॉम्बे दिल्ली में कहीं गए, एक शहर में जाके शूटिंग करके आ गए, बट ये सब रियलिस्टिक चीजों से कनेक्ट होना चाहते थे। अब यूक्रेन वार हो रही है, तो वार के दौरान वहाँ की भी शूटिंग है, वहाँ के रीजन से क्यों हुआ ये, तो बड़ी मैसेज वाली है। हिंदी के जो लोग हैं वो किस कब तक देख पाएंगे? रामनवमी के पहले हम लोग रामनवमी के पहले हम उसको हिंदी में लाएंगे, उससे पहले 4 लैंग्वेज में और आएगी। बट अंग्रेजी बहुत नॉर्मल है, फीलिंग्स है, डायलॉग बहुत कम है। आप जब फिल्म देखोगे ना, तो आप अपने आप जुड़ते जाओगे कहानी के हर अंश से, और आपको ऐसा फील नहीं होगा कि इस फिल्म को देखने के लिए आपको अंग्रेजी आना जरूरी है। कब रिलीज हो रही है? 8 मार्च को शिवरात्रि के दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है, और मुझे लगता है लोग एक बार देखने जरूर जाएंगे, और एक बार चले गए तो सब जाएंगे। म्यूजिक लोग यहाँ आए, और हमारी फिल्म महायोगी जो शिवरात्रि के दिन 8 मार्च को संपूर्ण हिंदुस्तान में रिलीज हो रही है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आप सबको आमंत्रित किया गया है। चलिए, कौन पूरा प्रोसेस बताते फिल्म का, क्यों फिल्म के बारे में बताइए। फिल्म के बारे में ये बेसिक, वैसे तो इंग्लिश फिल्म है और स्पिरिचुअल एंगल के साथ बनाई गई है। हमारा लेखक निर्देशक इस फिल्म का राजन लूथरा जी, जो LA से हैं, उनका कहना है कि आज के दौर में ये जो अलग अलग देशों में वॉर्स हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, उस सब को छोड़ के अगर एकाग्रता से सब लोग शिव में ध्यान लगाएं तो ये कोई झगड़े नहीं होंगे। तो एक बड़े अच्छे मैसेज के साथ ये फिल्म की कहानी नरेट की गई है, जिसको अमेरिका में शूट किया गया है, जिसको यूक्रेन में शूट किया गया है, इसको एवरेस्ट पे भी शूट किया गया है, और केदारनाथ भी शूट किया है। जब केदारनाथ पे हादसा हुआ था, सारा टूट गया था, उस टाइम वो लाइव शूटिंग है इसके अंदर। तो बहुत सारा कवर किया गया है, और उसमें दिखाया गया है कि कैसे हमारा मन किसी के प्रति अगर द्वेष रखता है तो ये झगड़े का जन्म कैसे होता है। तो इनका कहना है कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, एवरीबडी इज इक्वल, सब धर्म बराबर है। और सब धर्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको ये नहीं कहना है कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, क्योंकि सबके वर्शिप करने के तरीके अलग हो सकते हैं, और ऊपर जो इंसान बैठा है, हम सब जिसकी वजह से आज यहाँ इकट्ठे हुए वो एक ही है। और बड़े अच्छे ढंग से उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा मैसेज है इस फिल्म के अंदर। और ये अमेरिका और इंडिया में रिलीज हो रही है इंग्लिश में, और लंदन भी रिलीज हो रही है 8 मार्च को। और 8 मार्च का दिन एक शिवरात्रि का दिन भी है। नेपाल में इसको नेपाली में हम रिलीज कर रहे हैं, इंडिया में इंग्लिश में रिलीज कर रहे हैं। सर आप कुछ अपना इंट्रोडक्शन देखिए। जी, मेरा नाम विजय वर्मा है। मैं इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ हूँ। पोस्ट हाउस हमारा लैब है, स्टूडियो है बॉम्बे में, और मैं म्यूजिशियन हूँ। तो मैंने इस फिल्म का, मेरे कलीग निशांत और मैंने मिलकर इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक किया। तो फिल्म का म्यूजिक करने के दौरान मैं खुद भी इस फिल्म से बहुत प्रभावित हुआ। इन्होंने बहुत कुछ अच्छे डिवाइसेज किए, जैसे
हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक पेड़ है, साक्षी पेड़ जिसको बोलते हैं, जिसको कहा जाता है महाभारत के समय से वो इस समय का और युग परिवर्तन का साक्षी रहा है। उसको सूत्रधार बना के इन्होंने पूरी युग परिवर्तन की बातें और उन सब चीज़ों की रोशनी डाला है। सबसे अच्छी बात इस फिल्म की ये है कि इन्होंने वननेस का मैसेज देने की कोशिश की है कि कैसे वन से वननेस की तरफ बढ़े इंसान, और बहुत अच्छा संदेश है एकता का। और जहाँ लड़ाई और मारकाट और जितने तरह के पॉल्यूशन हो सकते हैं, चारित्रिक हो या वातावरण का हो, हर तरह की चीज़ों को बदलने का एक ही तरीका है कि लोग बदल जाएं, लोग सिर्फ इंसान और मानवता को माने। तो ये एक कोशिश है इस फिल्म के नैरेटिव के माध्यम से। जो मेकर हैं इसके, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है राजन लूथरा, ये उन्होंने खुद भी अपनी लाइफ में फील किया है। इट्स नॉट कि ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई कहानी लिखी है और उसको फिल्माने की कोशिश की है। वो खुद एक बिजनेसमैन हुआ करते थे और किसी एक दिन उनको कुछ ऐसी प्रेरणा, ऐसा इंस्पिरेशन मिला और वहाँ से उन्होंने सब कुछ धीरे धीरे अपना शट डाउन किया एंड ही गॉट इनटू दिस। सो अब वो एक महायोगी का चरित्र लेके और खुद सूत्रधार बन के दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से। तो नॉर्मली हम लोग बीइंग ए म्यूजिशियन, हम लोगों को प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा जाने का नहीं होता है, लेकिन इस फिल्म के संदेश से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो मैंने राकेश जी को कहा, राकेश जी पूरा इसका रिलीज संभाल रहे हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी मुझे हो सकता है मैं शामिल होना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ लोग देखें। और ये फिल्म अभी से लेके अलग अलग लैंग्वेजेज में पूरे हिंदुस्तान में रामनवमी तक रिलीज होती रहेगी। अभी इंग्लिश में हो रही है, नेपाली में हो रही है, फिर कुछ हफ्तों बाद अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग भाषाओं में, बांग्ला में होगी, बांग्लादेश में भी होने वाली, बांग्ला में होगी तो बांग्लादेश में भी होगी, उसी लैंग्वेज होगी, साउथ इंडियन सारी लैंग्वेज में होने और वाली, एंड में हिंदी में रिलीज होगी। तो ये तो कमर्शियल 109 मिनट हो गए, 1.5 घंटा 90 मिनट का होगा। महायोगी, हमने इसका एक टाइटल दिया महायोगी। शिव भी महायोगी, बड़े महायोगी थे। तो इसमें उनकी जो सिद्धि है, उस सिद्धि और जो उनकी जो एक सृष्टि है पूरी, जो संसार की सृष्टि जो सबसे बड़े देव माना गया है, उसको किस तरीके से महायोगी जोड़ेंगे उनके? हमारे निर्देशक ने कोशिश की है कि उस इंस्पिरेशन को शिव जी की अपने अंदर, पूरा तो कोई ढाल नहीं सकता, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है, तो कोशिश की कि उसे इंस्पायर होकर जो कुछ मैं अच्छा मैसेज पब्लिक को दे सकूं वो देने की कोशिश की गई। 100%